उसमें शामिल होता है तो सबको उसमें मुदाले बनाया जाना चाहिए। भाव है जिसके चलते उस बेचारी की मृत्यु हो गई। और इसमें सरासर अगर देखा जाए तो इसमें गिरिडीह सिविल सर्जन का दोष है। हम जिला प्रशासन से पुनः मांग करेंगे कि इस प्रकार से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी अस्पताल गिरिडीह जिला में है उस पर लगाम लगे, वो बंद हो। अन्यथा इस प्रकार की अगर पुनरावृत्ति कहीं पर अगर होती है तो सरासर सारा जवाबदेही जिला प्रशासन के ऊपर जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जाएगी। गिरिडीह के चैताडी में संचालित जनता हॉस्पिटल में बुधवार को इलाज के क्रम में एक महिला मरीज की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। महिला की मौत के बाद परिजन चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने और गलत इंजेक्शन लगा देने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। मृतका बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला स्थित जेरुआडी की रहने वाली मोहम्मद मिराज की पत्नी खुशबू खातून थी। परिजनों ने बताया कि खुशबू को प्रसव पीड़ा के बाद एक सहिया के माध्यम से चैताडी स्थित जनता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में खुशबू ने सोमवार को ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के 2 दिन तक खुशबू ठीक ठाक रही। परिजनों ने बताया कि बुधवार को खुशबू को अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। खुशबू की मौत के बाद अस्पताल कर्मियों द्वारा परिजनों को बिना बताए अस्पताल के एम्बुलेंस में डाल दिया और सीरियस होने की बात कहकर उसे बाहर ले जाने की बात कही। मगर जब परिजनों ने एम्बुलेंस में खुशबू को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और जमकर हंगामा किया। इधर घटना की सूचना पाकर झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को ढाढ़स बंधाया। फरदीन अहमद ने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर और लापरवाही के लिए जिम्मेवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इधर घटना की सूचना पर पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की। भाव है जिसके चलते उस बेचारी की मृत्यु हो गई। और इसमें सरासर अगर देखा जाए तो इसमें गिरिडीह सिविल सर्जन का दोष है। जिला प्रशासन को इस विषय में हमने 2021 में ही अवगत कराया था और उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय को भी हमने सूचना दिया था और सिविल सर्जन को भी दिया था कि गिरिडीह जिला में इस प्रकार के कई वैसे अस्पताल संचालित है जिसमें गांव ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गरीब गुरबा लोगों को, यहाँ बगल में चैताडी जो अस्पताल है, इस अस्पताल में वहाँ के कुछ बिचौलिए हैं, कुछ डॉक्टर्स वैसे हैं जो डरा के पेशेंट को और उसके परिवार वालों को डरा धमका करके इस प्रकार के हॉस्पिटल में उन्हें भेज करके उसे मुजरा मोचन करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। और यह धंधा आज से नहीं बहुत दिनों से चल रहा है और जिला प्रशासन इस पर पूरे तरह से निष्क्रिय है। 2021 से ही हमने इसकी शिकायत की थी। बीच में यह अस्पताल बंद भी हुआ था लेकिन पुनः चालू कर दिया गया। इसमें जिला प्रशासन की और सिविल सर्जन की जो नीति है वो संदेहास्पद है। हम जिला प्रशासन से पुनः मांग करेंगे कि इस प्रकार से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले जितने भी अस्पताल गिरिडीह जिला में है उस पर लगाम लगे, वो बंद हो। अन्यथा इस प्रकार की अगर पुनरावृत्ति कहीं पर अगर होती है तो सरासर सारा जवाबदेही जिला प्रशासन के ऊपर जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जाएगी। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार 24 झारखंड बिहार। लेकिन मैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत चैताडी के बगल में जनता हॉस्पिटल में मौजूद और आपको बताते चले कि एक दिल दहलाने वाला खबर सामने आया है। आखिर क्या कुछ खबर आया है, तमाम चीजों को हम जानेंगे और आप लोग को रूबरू कराएंगे। जी बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी आसिफ अंसारी हुआ। क्या कुछ समस्या था यहाँ पे? यहाँ पे जैसे बेंगाबाद से हमको रेफर किया, डिलीवरी पेशेंट था। मेरा जो भैगनी का लड़की था, नथनी लगेगी मेरी, तो यहाँ पर जब लाया गया तो यहाँ पर जो है सो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन होने के बाद जो है सो परसों ऑपरेशन किया और ऑपरेशन होने के बाद बीच में इसको रात में जो है सो हल्का पेट में दर्द हुआ। जब डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया गया, डॉक्टर तो था नहीं, यहाँ पर कौन चलाता है इसका संचालक समझ में नहीं आता यहाँ डॉक्टर है कि नहीं है। बोला गया तो ये लोग क्या किया कि ये लोग इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इन्होंने हमको कुछ नहीं, हम लोगों को बोला, मेरा परिजन को कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद ये अपने से एम्बुलेंस मंगाया और बोला आपका पेशेंट सीरियस है, आपको दूसरा जगह हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। तब तक ले जो है सो मेरा पेशेंट जो सो एक्सपायर कर चुकी थी, फैन मतलब मुंह से फैन आ रहा था, एक्सपायर यहीं पर कर गए। अपने हम लोग को कुछ पता नहीं कि एम्बुलेंस ये बुलाया है, ये दूसरे जगह हमको भेज रहा है। ये कभी भी वो नहीं बोला कि आपका पेशेंट जो है सो सीरियस हुआ है। तो ये जो मामला जो हुआ था कितना बजे करीबन हुआ था?
तकरीबन ये सुबह का ही वो थी है। आज का तो मतलब अभी डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? डॉक्टर का पता नहीं, डॉक्टर हायर करके मंगाता है। डॉक्टर जिस दिन ऑपरेशन किया उसी दिन आई थी। आपको शायद गिरिडीह का कोई डॉक्टर नहीं थे, हम नाम नहीं जान रहे हैं, वो आई थी, ऑपरेशन करके गई, उसके बाद उसको यहाँ दोबारा उसको बुलाया नहीं गया। तो फिलहाल डॉक्टर से बात अभी आप लोग का वर्तमान में हुआ है कुछ मुआवजा को लेकर के या नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी कुछ बात फिलहाल नहीं हुआ है? नहीं डॉक्टर यहाँ पे भी हैं या कहीं नहीं, वो चली गई। चले गए? हाँ, यहाँ से चली गई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आसिफ अंसारी हुआ। आप जो परिजन है वो आपके कौन लगते वो हैं? मेरा भगनी है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लुप्पी के रहने वाले हैं। जी हालांकि आप देख सकते हैं ये जो मामला है ये जनता हॉस्पिटल की मामला है और आप देख सकते हैं परिजन फिलहाल यहाँ पर रो रो करके बुरा हाल है। हालांकि इस खबर में और भी आप लोग को विस्तार से दिखाएंगे, तो आप लोग देख जो जनता हॉस्पिटल में जो मामला निकल कर गया है, क्या कुछ निकल? देखिए, हमें इनके एक लेडी थी जिनका चाइल्ड बर्थ में मतलब खत्म हो गई। वो परिवार वालों की तरफ से आरोप था कि उनके साथ मतलब सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इनके परिवार वालों ने मुझे फोन किया और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे, हसनैन भाई और भी लोग मौजूद थे, तो हमें फोन किया गया। हम लोग आए यहाँ पे, पता करने पे पता चला कि हाँ सही में इनके साथ लापरवाही हुई है। तो हम लोग ने घर वालों से पूछा कि आप लोग को क्या करना है, तो उन लोग ने बोला कि हम लोग को सेटलमेंट करना है। तो आज मतलब 5-6 घंटे के बाद सेटलमेंट हुआ है। 7.5 लाख में सेटलमेंट हुआ है, जिसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने कैश दिया है, 3 लाख रुपए का उन लोग ने चेक दिया है जो संडे तक इन लोग को करना है, और बाकी जो 2.5 लाख रुपए उसके लिए 6 महीने का टाइम लिया है। मैं सारे वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनमें चिकित्सा की मतलब जो प्रबंध नहीं है, आप लोग ऐसे में मत लाइए। आप लोग चैताडी सदर हॉस्पिटल ले जाइए जहाँ पे हम लोग पूरा सहयोग इन लोग को कर पाएंगे। जी, जो परिजन जिनका मृत्यु हुआ है कोई बच्चा इनका एक नया मतलब अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है जो कि एक दिन कुछ घंटों जिसकी उम्र होगी, तो उसी को देखते हुए परिवार वालों ने उसके पालन पोषण के लिए आगे के लिए सेटलमेंट किया है। जी, आप क्या है? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला का युवा उपाध्यक्ष हूँ। फरदीन इम्तियाज अहमद। कैसे प्रक्रिया किया? देखिए, आज सुबह ही हम लोगों को खबर मिली कि डांडे विधानसभा के लेदा के रहने वाली एक महिला की गलत इलाज की वजह से जनता हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, जिसके बाद उनके परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचा और स्थिति का जायज़ा लिया और मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन के साथ लगातार 3 घंटे तक बैठक चली, जिसमें 7.5 लाख रुपए का मुआवजा तय हुआ। इसके बाद हम लोगों ने इस मामले को ख़त्म किया और जिला प्रशासन तक ये मामला पहुंचाई गई है कि इस तरह के जो भी अस्पताल चल रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। और मैं शीघ्र ही गिरिडीह सीएस के खिलाफ माननीय मंत्री तक शिकायत करूंगा कि ज़िले में इस तरह के कई अस्पताल है जो सरकारी हॉस्पिटल से बिचौलियों के द्वारा कनेक्ट करके इस तरह के हॉस्पिटल को चलाया जाता है और उनसे भारी मोटी रकम ली जाती है और उनके परिजनों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन भी इस तरह के मामले पर गंभीर हो, अन्यथा हम लोग उनको ये रास्ता दिखाएंगे कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। जिसका मौत हुआ है उसका कोई बच्चा भी है क्या? उनका एक बच्चा है, 2 दिन पूर्व उनका बच्चा का जन्म हुआ था और आज सुबह उनको दर्द की शिकायत थी तो अस्पताल के तरफ से उनको इंजेक्ट किया गया। उसे इंजेक्ट के होते ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। है कि गिरिडीह बेंगाबाद जरुआडी के निवासी एक 22 वर्षीय महिला थी जिसका यहाँ पर इलाज चल रहा था और उसको सिजेरियन से उन्हें बच्चा हुआ था और आज सूचना मिली कि यहाँ पर अचानक उसकी मृत्यु हो गई करीब समय 10 बजे के बीच में।
तो इसमें हम लोग जैसे सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे यहाँ पर देखें, इसमें सरासर जो है तो यह कोई हॉस्पिटल का कोई रूप रेखा यहाँ नहीं है, ना कोई मानक है, और इसमें लापरवाही हुई है इलाज के दौरान और व्यवस्था का अभाव है, जिसके चलते उस देख रहे कैसे फर्जी आदमी अब इन लोग तैयार हैं सर राजेश भैया मुआवजे के लिए 10 लाख का इन लोग का डिमांड है। सर बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए का चेक हम अभी देंगे। 5 लाख रुपए इन लोग तैयार हैं आगे के टाइम का लेने के लिए, उसका यहाँ पे बैठ के पेपर में लिखित होगा। बड़ी टाल रहे हैं आपके नाम से कि जब तक आप नहीं आइएगा तब तक होगा नहीं, क्योंकि चेकबुक आप ही के पास रहता है। नहीं तो हम लोग भी 3 घंटे 4 घंटे से इधर बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग चले जाते हैं, फिर गांव वाले लोग इधर जमा ही हो गए हैं। नहीं हम नहीं मैनेज कर सकते, हम कैसे वो हो सकते हैं राजेश भैया, हम नहीं करा सकते हैं। आप अगर ये बात बोल रहे हैं तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर आप ही आइए, आप गांव वाले लोग से सीधे बात करिए मैनेज करने के लिए। हम तो आप ही लोग के लिए यहाँ पे आए, क्योंकि गांव वाले लोग आप देखिएगा आगे कितना आक्रोश है। कुछ हम लोग हटेंगे, उन लोग स्टार्ट कर देगा तोड़ फोड़, ये सब जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इन लोग की कानून के हाथ में, वही तो बात है। अब आप देखिए इन लोग जिस गांव का है, लुप्पी गांव का है, ये बच्चा है, आपको पता है माँ का होना कितना जरूरी होता है उसके पालन के लिए। कल वो बीमार पड़ेगा, बुखार हो जाएगा, रांची जाएगा, 3-4 लाख रुपए का तो बिल वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल बना देता है, पैसा खत्म इन लोग का। अरे आप नहीं, हम बोल रहे हैं रांची बोकारो, ये जब बच्चे को लेके आप देखिए राजेश भैया, आपसे बस ये बात है कि आप 1 मिनट बता दें। ये जो यहाँ पे महोदय बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि चेकबुक आपके पास है। हम आपको इसलिए फोन किए, चेकबुक आपके पास है क्या? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा उसके बाद ही। हाँ तो इस तो भैया फिर हम लोग उठाते हैं बॉडी को, हम लोग ले जाते हैं बड़ा चौक पे, बैठ जाते हैं हम लोग, सब लोग वहीं रहेगा। फिर जो करना है फिर आप लोग करिएगा, फिर हम लोग के हाथ में भी नहीं है ना भैया। कल हम लोग जाएंगे गांव में, इन लोग हम लोग को मार मार के दौड़ाएगा यहाँ से। पेशेंट मरने की बात नहीं है, और मेरे ये भी पता है डिस्क्लोजर फॉर्म आप लोग कराते हैं, बट यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कि कौन इंजेक्शन लगाया, कौन क्या किया। पेशेंट खत्म हो गया, उसके बाद इन लोग को बोला जा रहा है कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, धनबाद ले जाइए। कौन है डॉक्टर, कौन है आप ही बता दीजिए। डॉक्टर कौन है आप ही बता दीजिए, जो इनका किया है पूरा सर्जरी पोस्ट ऑप के। तो वो तो मना कर दी। अनामिका मैडम तो यहीं बैठी थी। अनामिका मैडम बोली कि मेरे तो कुछ नहीं, वो तो अरे वो तो सीधे मना कर दी। वो बोली कि मेरे तो पता ही नहीं था, मेरे बोला गया ऑपरेशन करने, हम बस कर दिए फिर खत्म। वो तो सीधे मना कर दी मैडम। स्टेटमेंट भी दिया। हाँ अरे सर वो डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए। आप बोलते हैं उन पे, वो बोलती है इन पे, तो इसमें तो गरीब पिस रहा है ना। सर देखिए आपका हम लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे, आप इनसे बात कर लीजिए जो संचालक है यहाँ पे। इन लोग 50 लाख डिमांड किए, ठीक है, हम लोग भी समझते हैं 50 लाख बहुत ज्यादा है। हम समझ रहे हैं इन लोग को, इन लोग संचालक हम लोग को बोले तो हम लोग इनको समझाए। उन लोग सुनिए राजेश भैया, सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। 50 लाख बोले, इन लोग को 25 पे लाया गया, 25 के बाद इन लोग को 15 पे लाया गया, 15 पे अब इन लोग 10 तक आ गए हैं। सर अब हम लोग की भी इज्जत छोड़िए, इन लोग की भी इज्जत रहने दीजिए। 25 लाख अपना डिमांड करें, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल बंद कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। जेल जाना हो जेल भी चल जाएंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे भैया। 10 लाख तो राजेश भैया आप लोग कर सकते हैं। मैंने नहीं है पॉसिबल, नहीं है, रिक्वेस्ट मेरा है, नहीं है पॉसिबल भैया।
तो ठीक है, हम लोग फिर उठते हैं यहाँ से, चलते हैं क्या? यहाँ पे हसनैन भाई भी आए हैं, जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो भी बात करेंगे। लीजिए बात करिए हसनैन भाई। राजेश जी हैं। राजेश जी, मामला तो आपको सब कुछ बता ही दिया गया है, और हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग पिछले 3-4 घंटों से यहाँ बैठे हैं। मृतक का बॉडी एम्बुलेंस में बाहर पड़ा है, उनके गांव से, घर से सारे लोग आ गए यहाँ, और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल और इनके जो परिजन हैं उनके बीच एक सम्मानजनक एक राशि उनको मिले, ताकि उनका जो बच्चा है उनका भरण पोषण हो सके। वो तो जो महिला की मृत्यु हुई वो तो चली गई, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे, कोई नहीं ला सकता, वो अनमोल है, उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि आप लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, पैसा जीवन में बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट्स में आप लोगों को थोड़ा दरिया दिली दिखाना चाहिए, ठीक है ना? भैया ने आपके यहाँ जो सहयोगी है उन्होंने कहा, आप मेरी बात सुन लीजिए। वो आपकी बात जो डेट कर गई उसके प्रति मेरा सहानुभूति है। मेरी बात सुन लीजिए राजेश जी। अरे आप मेरी बात सुनिए। हम ये बोल रहे हैं कि आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने 5 लाख रुपया का चेक देने के लिए अभी कहा है, और 2 लाख रुपया का फ्यूचर के लिए चेक देंगे, जो कि 2 साल 3 साल जो समय लेना उसमें लेंगे। हम लोगों की ये निजी राय है कि आप लोग 5 लाख रुपया का इनको चेक दीजिए, जिसमें आपको जो समय लेना है 3-4 साल का समय ले लीजिए, लेकिन 5 लाख का एक रेशन में इनको चेक दे दीजिए और मामला सॉर्ट आउट करिए, ठीक है ना? भैया ने 2 लाख रुपया का और कहा है कि फ्यूचर के लिए चेक दे देंगे, जो 2-3 साल के बाद का रहेगा। लेकिन हम लोगों की ये हम लोगों की ये मांग है कि 10 लाख रुपया इनको आप लोग कंप्लीट करिए। 5 लाख रुपया अभी दे दीजिए चेक से, और 5 लाख रुपया आप 2 साल 3 साल का समय ले लीजिए और मामला सॉर्ट आउट करिए। पैसा आप भी जीवन में कमा लेंगे, हम लोग भी कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम भी चाहेंगे, आप लोग भी चाहेंगे कि इस तरह का एक्सीडेंट दोबारा ना हो। कोई भी अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टर जाएगा भैया कि हमारी पेशेंट खराब हो। खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789 905694।